खबर सामने आ रही है जिस तरीके से बदलापुर एनकाउंटर को लेकर आपको बता दूं कि सवाल खड़ा करता विपक्ष नजर आया था। अब ऐसे में महाराष्ट्र हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान भी कई अहम सवाल जो है वो पूछे गए हैं पुलिस प्रशासन और सरकार से। महाराष्ट्र के बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया गया। इस एनकाउंटर के खिलाफ अक्षय के पिता ने मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जिस पर सुनवाई हो रही है। हाई कोर्ट ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं और उसका कहना है कि इसमें गड़बड़ी दिख रही है। हाई कोर्ट को बताया गया कि जिस समय एनकाउंटर हुआ उस समय अधिकारी वर्दी में नहीं थे, पिस्तौल बाईं तरफ थी। जब वह गाड़ी में बैठा था बंदूक लॉक नहीं थी। जब अक्षय शिंदे ने हाथापाई में बंदूक खींची तो पिस्तौल अनलॉक हो गई। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यकीन करना मुश्किल है, इसके लिए ताकत की जरूरत होती है। प्रथम दृष्टया इसमें गड़बड़ी दिख रही है। एक आम आदमी पिस्तौल से गोली नहीं चला सकता क्योंकि इसके लिए ताकत की जरूरत होती है। एक कमजोर आदमी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि रिवॉल्वर से गोली चलाना आसान नहीं है। कोर्ट ने पूछा जिस अधिकारी ने गोली चलाई कौन से बैच तक था। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि इस बात को लेकर उन्हें अभी जो है वो जानकारी नहीं है। अक्षय शिंदे की ओर से पेश हुए वकील अमित कटनावरे ने कहा है कि अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से कस्टडी में ले जाते समय घटना के समय सभी दुकानों के सीसीटीवी को तुरंत सुरक्षित किया जाए। अक्षय शिंदे से जेल में उनके परिवार की मुलाकात भी हुई थी। घटना की तारीख के समय उसने अपने माता पिता से बातचीत की और पूछा कि उसे जमानत कब मिलेगी। और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर अब आपको बता दूं कि जो सियासत भी है वो काफ़ी तेज नज़र आ रही है, जहां महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो लगातार सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीपी भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेर रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि एसआईटी जो है वो गठित की गई है और इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से जहां एक तरफ हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं अब महाराष्ट्र के मुंबई हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है। प्रथमेश हमारे सहयोगी मुंबई से अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। प्रथमेश, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? कई अहम टिप्पणियां इस पूरे मामले में हाई कोर्ट की तरफ से की गई हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो आज याचिका दायर की थी अक्षय शिंदे के पिताजी ने जो याचिका दायर की थी उस पर अभी जो सुनवाई है वो फिलहाल शुरू है। हाईकोर्ट ने जिस तरीके से पूरे जो एनकाउंटर हुआ था, ये एनकाउंटर कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के ऊपर जब हाईकोर्ट इन सब चीज़ों के ऊपर जो पूछ रहा है, जो बेंच जस्टिस बैठे हुए हैं वो सब वहाँ पर पूछ रहे हैं। वहाँ पर जो एसएसपी है वो भी वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर वो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि किस तरीके से एनकाउंटर हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से वहां से जब अक्षय शिंदे को ले जाया गया था उसके हाथ बंधे हुए थे और हाथ बंधने के बाद भी उसने कैसे वो पिस्टल छीनी और कैसे जो कुछ राउंड्स है वो पिस्टल से फायर किए गए हैं। तो ये सब एक देखने में पॉसिबिलिटी लगती है, एक फेक काउंटर जैसे लगता है। तो इसलिए जिस तरीके से उनके पिताजी की तरफ से ऐसा कहा गया थी कि अक्षय शिंदे का फेक एनकाउंटर किया गया है, उस पर अब जो हाई कोर्ट में है उसकी जो सुनवाई शुरू है। और यहाँ पर जो अगर मैं अभी फिलहाल के वक्त में बात करूँ तो अभी भी जो सुनवाई है वो हाई कोर्ट में शुरू है और उनकी तरफ से यही एक यही कहा जा रहा है कि किस तरीके से एक एनकाउंटर किया गया, किस तरीके से जो उन्हें गोली मारी गई। तो ये सब कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके जो हाथ थे वो बंधे हुए थे, उसके बाद भी वो कैसे उन्होंने जो छीना झपटी में वहाँ क्या हुआ, इन सब चीज़ों के ऊपर फिलहाल जो है कोर्ट में सुनवाई शुरू है। हालाँकि जिस तरीके से जो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर मौजूद है उन्होंने कहा कि फिलहाल जितने भी जो सीसीटीवी फुटेजेस है वो वहाँ पर बटोरे जा रहे हैं और उस पर फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन है वो फिलहाल शुरू है। क्योंकि जिस तरीके से इसमें जो एक पुलिसकर्मी है वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसके बाद उसके बाद जिस तरीके से अभी एनकाउंटर करना पड़ा था, जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद अभी जो है यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू है कि क्या ये एनकाउंटर सही था और कैसे एनकाउंटर किया गया। इन सब चीजों के ऊपर फिलहाल जो है जस्टिस वहां पर बैठे हुए, इन सब चीजों के ऊपर फिलहाल सुनवाई शुरू है। जी, एक और बड़ा सवाल है, जिस तरीके से इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से ये पूछा गया कि आखिर जो गोली है वो पैर में क्यों नहीं मारी गई, सीधा पॉइंट जो है गोली वो क्यों मार दी गई। इसके अलावा भी बात इस बात की गई कि जो पिस्टल है वो कोई भी आम व्यक्ति जो है
वो नहीं फायर कर सकता, उसके लिए बहुत ताकत चाहिए होता है। तो ये कई अहम लूपहोल्स हैं जो कहीं ना कहीं कोर्ट को प्रथम दृष्टया नजर आ रहे हैं। और जो पहली टिप्पणी आई कि ये सब एकदम से यकीन करने लायक जो है वो नहीं लगता है, तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी भी जो है वो गठित की गई है। एसआईटी का जांच एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता नजर आ रहा है? जी, बिल्कुल, इसमें एसआईटी भी गठित कर दी जा चुकी है और एसआईटी गठित करने के बाद अब ये मामला अभी कोर्ट में पहुंच चुका है। तो इसमें कोर्ट ने सबसे बड़ा एक सवाल उठाया था कि किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से वो पिस्टल को लोड किया जाता है, ये कोई आम लोग लोड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पिस्टल को कैसे लोड किया गया और कैसे उसके जो पैर पर क्यों गोली मारी नहीं गई थी, क्यों सीधा उसे पॉइंट ब्लैंक के जो गन है, सीधा जो हेड पर गोली मारी गई थी, तो ये क्यों मारा गया था, इन सब चीज़ों के ऊपर हाईकोर्ट सवाल पूछ रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से पहले अगर सेल्फ डिफेंस आपको होता है तो आपको पैर पे गोली चलानी पड़ती है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको सेल्फ डिफेंस की जरूरत है तभी आप पैर के जो ऊपर का हिस्सा रहता है वहाँ आप गोली चला सकते हैं। लेकिन इन सब पूरे सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ तो सीधा पॉइंट ब्लैंक पे उन्होंने गोली चलाई है। तो ये सब सिचुएशन के ऊपर जो है फिलहाल जो हाईकोर्ट सुनवाई कर रहे हैं और हालांकि जिसके बाद जो उनके पिताजी के जो एडवोकेट है, वकील है, वो भी वहां पर मौजूद है और उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि कैसे ये एनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनके हाथ बंधे हुए थे, हाथ बंधने के बाद उनके पैर पे गोली मारनी चाहिए थी, लेकिन पैर पे गोली ना मारते हुए सीधा हेड पर गोली मारी है, सर पर गोली मारी है। तो इन सब चीजों के ऊपर फिलहाल हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है और ज्यादा घेरे में जिस तरीके से पुलिस को भी जो जस्टिस है, पुलिस को प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या हुआ था उस वक्त, क्या स्थिति थी उस वक्त कि जब ये पूरा एनकाउंटर किया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं जिस वक्त ये सब पूरी जो घटना इस वक्त चार पुलिसकर्मी जो थे वो वहां पर मौजूद थे। अक्षय शिंदे के अलावा दो पुलिसकर्मी जो है वो पीछे बैठे हुए थे और एक ड्राइवर और एक उसके उनके साथ पुलिसकर्मी इस दौरान वर्दी में भी नहीं थे, ये भी जानकारी दी गई है कोर्ट को प्रथमेश। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो कोर्ट है अभी एक एक जो चीजों के ऊपर सुनवाई कर रहा है, खुद जस्टिस ने भी कहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरीके से आप हेड पे आप फायर कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप जिस तरीके से सेल्फ डिफेंस में आप हेड पे फायर कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर जो है फिलहाल जो है कोर्ट प्रश्न उठा रहा है और ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रथमेश आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी